पूजा त्रिपाठी को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और पूजा के पास आई होप कि सरकारी कंपनीज पे ही अपडेट होगा। पूजा, सरकारी कंपनीज पे है जानकारी? जी, एनएचपीसी को लेकर हम आज जो दिन भर हम सरकारी कंपनी पर फोकस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एनएचपीसी को अपने बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में, क्योंकि एनएचपीसी की अगर बात करें हम दोनों साइड के फैक्टर्स आपके सामने रखेंगे। कुछ मंदी के तर्क होंगे और कुछ तेज़ी के भी तर्क आपके सामने रखेंगे। उसको देखते हुए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि एनएचपीसी में आगे शेयर्स में क्या करना चाहिए और फिर हमारे एक्सपर्ट भी उसमें मदद करेंगे। तो एनएचपीसी के अगर स्टॉक को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा शेयर में। पिछले एक महीने में 12% ही चल चुका है ये स्टॉक और पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अब तेज़ी के पीछे वजह क्या थी? इस कंपनी के पास अगर बात करें तो 7000 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है और भारत की कुल हाइड्रो पावर क्षमता का अगर देखेंगे तो 15% केवल एनएचपीसी के पास ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से लगातार ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है उसमें एनएचपीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि कंपनी हाइड्रो पावर में तो है ही, लेकिन कि बाकी पूरा जो पोर्टफोलियो है 100% पोर्टफोलियो है वो ग्रीन पोर्टफोलियो ही है। अब धीरे धीरे कंपनी सोलर और विंड में भी अपना क्षमता विस्तार कर रही है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में कंपनी का ओएफएस भी आया, जिसके बाद हमने शेयर में शानदार तेजी भी देखी थी। इस ओएफएस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें कि सरकार ने ओएफएस के जरिए 3.5% हिस्सेदारी बेची। इस ओएफएस की खबर के चलते भी हमने देखा कि स्टॉक में तेजी दिखी है। अब ये तो कुछ तेजी के तर्क हुए। अब अगर मंदी के तर्क की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजों ने कुछ निराश किया है, जिसके बाद हमने शेयर में गिरावट भी देखी। मुनाफा 19% गिरा और इसके पीछे की वजह ये थी कि इंसेंटिव कमज़ोर थे, जनरेशन में कमी देखने को मिली और खर्च भी बढ़े कंपनी के, जिसकी वजह से हमने नतीजों में कमज़ोरी देखी। इसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में शटडाउन भी देखने को मिला। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी देरी हो रही है, जिसमें कि सुबनसिरी लोअर और पार्वती 2 जो कि इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके भी कमीशनिंग में देरी हो रही है और अब वो टल चुके हैं और माना जा रहा है कि FY25 तक इनकी कमीशनिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स थे उसमें देरी हो रही है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड भी आए हैं और कोटक सिक्योरिटीज़ ने रेटिंग ऐड से घटाकर बिकवाली की दी है तीसरे तिमाही के नतीजों के बाद। तो ये कुछ मंदी और तेजी के तर्क हमने आपके सामने रखे एनएचपीसी से जुड़े।